हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है आपका करंट अफेयर का पार्ट नंबर 5, ठीक है। इसमें हम जनवरी से लेकर सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस सेशन में टोटल आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और आप इस सेशन का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी आय तक पर कोई कर नहीं लगाया गया। इन द यूनियन बजट 2025 टू 26 अप टू व्हाट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर द न्यू रिगीम। आपका पहला ऑप्शन है 10 लाख, दूसरा है 12 लाख, तीसरा है 15 लाख और चौथा है 20 लाख। तो सही जवाब है आपका 12 लाख, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया गया है। हालांकि मानक कटौती के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख तक हो सकता है, ठीक है। यह बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपने बजट भाषण में घोषित किया था। इस फैसले से मध्यम वर्ग के करदाताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इसने 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव्स की निगरानी के लिए किस संस्था ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विच इंस्टीट्यूशन इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर मॉनिटरिंग इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। आपका पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है सेबी, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस और चौथा है आईआरडीएआई। तो ये है आपका सेबी, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से सेबी ने इंट्राडे इंडेक्स डेरिवेटिव्स की निगरानी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के दौरान कई बार पोजीशन लिमिट्स की निगरानी करेंगे। हालांकि तत्काल प्रभाव से नियमों के उल्लंघन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य बाजार में स्थिरता लाना और अत्यधिक जोखिम को नियंत्रित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र योजना शुरू की है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द पीएम मित्र स्कीम टू प्रमोट विच सेक्टर। आपका पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चर, दूसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तीसरा है माइनिंग और चौथा है एनर्जी। तो ये है आपका सही जवाब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य भारत के कपड़ा उद्योग को मजबूत करना है। इसके तहत सरकार विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से लैस 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित कर रही है। यह योजना निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देकर भारतीय कपड़ा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी, ठीक है। इसका लक्ष्य पूरी मूल्य श्रृंखला को एक ही स्थान पर एकीकृत करना है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन का सफल प्रक्षेपण किस संगठन द्वारा किया गया। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च द गगनयान मिशन। आपका पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा है डीआरडीओ, तीसरा है इसरो और चौथा है एचएएल। ये है आपका इसरो, ठीक है। गगनयान इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसका उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा में भेजना है। इसका लक्ष्य भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों की सूची में शामिल करना है। इस मिशन के तहत इसरो ने कई प्रशिक्षण उड़ानें आयोजित की हैं, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का मूल्यांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने मिलकर निसार सैटेलाइट किस उद्देश्य से लॉन्च किया। इंडिया एंड द यूएसए ज्वाइंटली लॉन्च द निसार सैटेलाइट फॉर विच पर्पज। आपका पहला ऑप्शन है डिफेंस सर्विलांस, दूसरा है क्लाइमेट डिजास्टर एंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है स्पेस टूरिज्म। ये आपका लॉन्च किया गया है क्लाइमेट डिजास्टर एंड एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है। भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों की निगरानी करना है। यह जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी और भूस्खलन को समझने के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करेगा। यह उपग्रह कृषि की स्थिति, बर्फ की चादरों की हलचल और भूजल जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं का भी अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी स्वदेशी प्रणाली तैनात की गई है। विच इंडिजीनियस सिस्टम वाज डिप्लॉयड टू इनहेंस सेफ्टी इन इंडियन रेलवे। आपका पहला ऑप्शन है कवच 3.0, दूसरा है कवच 4.0, तीसरा है सुरक्षा 2.0 और चौथा है कवच एक्सप्रेस।
तो ये है आपका कवच 4.0, ठीक है। भारतीय रेलवे में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच 4.0 प्रणाली तैनात की गई है। यह एक स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी प्रणाली है, जिसे रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी आरडीएसओ ने विकसित किया है। यह सिग्नल उल्लंघन, टकराव और ट्रेन की पटरी से उतरने जैसे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। यह प्रणाली खराब मौसम में भी ड्राइवर को ट्रेन के केबिन में सिग्नल और गति की जानकारी देती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने रेगिस्तानी मिट्टी का उपयोग करके गेहूं की सफलतापूर्वक खेती की? विच इंडियन इंस्टीट्यूट सक्सेसफुली कल्टिवेटेड व्हीट यूजिंग डेजर्ट सॉइल? आपका पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तीसरा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और चौथा है आईसीएआर। तो ये है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मृदाकरण नामक एक स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में गेहूं की सफल खेती की है। इस प्रक्रिया में जैव सूत्रीकरण और पॉलीमर की मदद से रेगिस्तानी रेत को उपजाऊ मिट्टी में बदला गया। इस नवाचार ने न केवल पानी की आवश्यकता को काफी कम किया, बल्कि शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं पैदा की हैं, जो मरुस्थलीकरण से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार में भूकंप के बाद मानवीय सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड आफ्टर द म्यांमार अर्थक्वेक? आपका पहला ऑप्शन है ऑपरेशन मित्र, दूसरा है ऑपरेशन ब्रह्मा, तीसरा है ऑपरेशन राहत और चौथा है ऑपरेशन सहयोग। तो ये है आपका ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया। इसके तहत भारत ने त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी। भारतीय सेना ने एक फील्ड अस्पताल स्थापित किया, जबकि वायुसेना और नौसेना ने राहत सामग्री, चिकित्सा दल और खोज व बचाव विशेषज्ञों को पहुंचाया। यह भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और संकट में सहायता करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता जीती है? इंडिया वन द प्रेसिडेंसी ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज फॉर विच पीरियड? आपका पहला ऑप्शन है 2024 से 27 के लिए, दूसरा है 2025 से 28 के लिए, तीसरा है 2026 से 29 के लिए और चौथा है 2023 से 26 के लिए। तो ये जीता है 2025 से 28 के लिए, ठीक है। भारत ने 2025 से 2028 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता हासिल की है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव पी श्रीनिवास इस अवधि के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं। यह आईआईएएस के 100 साल के इतिहास में पहली बार है कि भारत को यह प्रतिष्ठित पद मिला है। यह उपलब्धि भारत के शासन मॉडल और प्रशासनिक सुधारों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मान्यता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत से निर्यात होने वाले सामानों पर किस देश ने 25% टैरिफ लगाया? विच कंट्री इम्पोज्ड अ 25% टैरिफ ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया स्टार्टिंग अगस्त 2025? आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है यूएसए, तीसरा है चीन और चौथा है जापान। तो ये लगाया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के कारण उठाया गया था। इसका उद्देश्य भारत पर दबाव डालना था, लेकिन भारत ने इसे अनुचित बताते हुए अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने का प्रण लिया। इस टैरिफ से भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और समुद्री भोजन जैसे कई निर्यात क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा किस देश ने की? इन विच कंट्री अनाउंस्ड रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन इन सितंबर 2025? आपका पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इटली। तो ये मान्यता दिया गया है फ्रांस के द्वारा। सितंबर 2025 में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। यह घोषणा इजराइल हमास संघर्ष के बीच दो राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस कदम के बाद ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे अन्य पश्चिमी देशों ने भी इसी महीने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इन घोषणाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को समर्थन दिया, हालांकि इजराइल ने इस फैसले की निंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? विच कंट्री ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? आपका पहला ऑप्शन है मोल्डोवा, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है जापान और चौथा है सऊदी अरेबिया।
तो ये है आपका मोल्डोवा देश, ठीक है। अगस्त 2025 में मोल्दोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के 107वें सदस्य के रूप में शामिल होकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की वैश्विक पहल में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। मोल्दोवा के दिल्ली में भारत सरकार को आवश्यक अनुसमर्थन दस्तावेज सौंपे। भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में शुरू किए गए इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और संबंधित निवेशों को आकर्षित करना है। इस सदस्यता से मोल्दोवा को सौर ऊर्जा तकनीक, वित्त पोषण और सहयोग में लाभ मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल वर अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन 2025? आपका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और चौथा है 8। ये सम्मानित किया गया है टोटल 7 लोगों को, ठीक है। वर्ष 2025 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और 25 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की पूरी संध्या पर इसकी घोषणा की गई थी। कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किन्हें मिला? हु रिसीव्ड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन 2025? आपका पहला ऑप्शन है शीतल देवी, दूसरा है रीबा रानी सरकार, डिम्पल अरोड़ा और मेजर जनरल सीना पीडी, तीसरा है वर्षा देशपांडे और चौथा है पीटी उषा। तो ये दिया गया है रीबा रानी सरकार, डिम्पल अरोड़ा और मेजर जनरल सीना पीडी को, ठीक है। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनमें रीबा रानी सरकार जो कि अंडमान और निकोबार की हैं, डिम्पल अरोड़ा जो कि दिल्ली की और मेजर जनरल सीना पीडी जो कि दिल्ली की हैं, ये तीनों शामिल थे। यह पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए दिया जाता है, जो देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द वीमेंस इंडिविजुअल ओपन एट द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है इसके लिए हरविंदर कौर, दूसरा है शीतल देवी, तीसरा है ज्योति बलियान और चौथा है दीपिका कुमारी। ये जीता गया है शीतल देवी के द्वारा। जम्मू कश्मीर की 18 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत ओपन का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है, ठीक है। बिना हाथों के वह अपने पैरों और ठुड्डी की मदद से निशाना लगाती हैं और फाइनल में उन्होंने विश्व नंबर 1 ओजनूर क्यूर ग्रीडी को 146-143 से हराया है, ठीक है। यह उनकी उल्लेखनीय दृढ़ता और कौशलता को दर्शाता है, जिसने पूरे देश को प्रेरित किया है। इस चैंपियनशिप में यह उनका तीसरा पदक था। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप 2025 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? विच क्रिकेट टीम वन द एशिया कप 2025? आपका पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है इंडिया। ये जीता गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है। 28 सितंबर 2025 को दुबई में हुए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। यह भारत का 9वां एशिया कप खिताब था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 फीडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? हु वन द 2024 फीडे वीमेंस वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, दूसरा है हर्षा भटनागर, तीसरा है हारिका ड्रोनावाली और चौथा है जुदित पोलगार। ये हैं आपके कोनेरू हम्पी, ठीक है। ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने 2024 फीडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती है, जो उनका दूसरा विश्व रैपिड खिताब है। उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया की इरीनी सुकंदर को हराया। हम्पी की यह जीत भारतीय शतरंज के लिए एक शानदार वर्ष का हिस्सा थी, ठीक है, जिसमें डी गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने और भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक भी जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक किसने जीता? हु वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है किदाम्बी श्रीकांत, दूसरा है लक्ष्य सेन, तीसरा है पीवी सिंधु और चौथा है साइना नेहवाल। ये हैं आपके लक्ष्य सेन, ठीक है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने सिंगापुर में आयोजित किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में जापान ने कोडाई नारोका से हारने के बावजूद वह इस प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड
टूर टूर्नामेंट में भारत के एकमात्र पदक विजेता रहे। यह पदक पेरिस 2024 ओलंपिक में उनकी भागीदारी के बाद आया, जो उनकी निरंतरता और विश्व स्तरीय खेल का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जर्मनी। ये होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी भारत करेगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जुलाई 2025 में नई दिल्ली को इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए मेजबान चुना है। यह आयोजन डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में होगा, जो भारतीय निशानेबाजों को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण घरेलू अनुभव प्रदान करेगा। भारत 2027 में ISSF विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा और चौथा है दिल्ली। तो ये टॉप किया गया है हरियाणा के द्वारा, ठीक है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक आयोजित हुए इन खेलों में हरियाणा ने 34 स्वर्ण, 39 रजत और 31 कांस्य सहित कुल 104 पदक जीते हैं। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा, 74 पदक जीता और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा, जो 64 पदक जीता है, ठीक है। इस दूसरे संस्करण में 1300 से अधिक पैरा एथलीटों ने 6 विभिन्न खेलों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? इन अगस्त 2025 वेयर वाज द 18th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड हेल्ड? आपका पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है चीन। इसका आयोजन आपका चीन में किया गया था। अगस्त 2025 में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन चीन के जीनिंग शहर में किया गया था। भारतीय टीम ने इस ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? इन सितंबर 2025 व्हेन इज वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व्ड? आपका पहला ऑप्शन है 21 सितंबर, दूसरा है 22 सितंबर, तीसरा है 25 सितंबर और चौथा है 24 सितंबर। ये मनाया गया था आपका 25 सितंबर को। सितंबर 2025 में विश्व समुद्री दिवस 25 सितंबर को मनाया गया, जो सितंबर के अंतिम गुरुवार को पड़ता है। यह दिवस सुरक्षित और टिकाऊ शिपिंग के महत्व पर प्रकाश डालता है और महासागरों के संरक्षण और जिम्मेदारी पर जोर देता है। इस वर्ष का विषय हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस बैंक ने क्लारी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? इन जनवरी 2025 विच बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट क्लैरी 5 NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन? आपका पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है कैनरा बैंक। तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक। जनवरी 2025 में पंजाब नेशनल बैंक क्लारी 5 के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल एकीकरण को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया। यह प्रणाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 14C के साथ मिलकर विकसित की गई है, जो साइबर अपराध शिकायतों को स्वचालित और रियल टाइम में संभालती है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करना और बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में धर्मा गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? इन फरवरी 2025 विथ विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट द धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो ये है आपका जापान के साथ, ठीक है। फरवरी 2025 में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन का 6ठा संस्करण जापान के माउंट फूजी में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवादी विरोध अभियानों में आपसी तालमेल बढ़ाना था। इस वर्ष अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी अपनी रणनीतियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं को साझा किया, जिससे दोनों के बीच रक्षा सहयोग और संबंधों को और मजबूती मिली। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में केंद्रीय संशय पंजीकरण की संस्था ने विकसित किया? इन मार्च 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द सेंट्रल सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन सिस्टम? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दूसरा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, तीसरा है CBI और चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय।
तो ये है आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी 1फोर्सी के केंद्रीय संशय पंजीकरण विकसित किया है। यह साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों के आधार पर संदिग्धों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। यह प्रणाली बैंकों और वित्तीय संस्थानों को साइबर अपराधियों से जुड़े लेन-देन की रियल टाइम में जांच करने में मदद करती है, जिससे धोखाधड़ी को रोकने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सी पहल शुरू की? इन अप्रैल 2025 विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030, दूसरा है हेल्थ फॉर ऑल, तीसरा है कोविड-19 प्रतिक्रिया और चौथा है स्वास्थ्य में डिजिटल परिवर्तन। तो ये है आपका ग्लोबल एस्पेक्ट्स 2030। अप्रैल 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य नामक 1 साल भर चलने वाले अभियान की शुरुआत की। यह पहल मातृ और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य रोकथाम योग्य मृत्यु को समाप्त करना और महिलाओं के दीर्घकालिक कल्याण को प्राथमिकता देना है। इस अभियान के तहत डब्ल्यूएचओ और उसके सहयोगी संगठन स्वास्थ्य, गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में उपयोगी जानकारी साझा कर रहे हैं। यह पहल वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इन मई 2025 ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 6 मई, दूसरा है 7 मई, तीसरा है 8 मई और चौथा है 9 मई। ये प्रतिवर्ष 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं के बीच एथलेटिक्स को बढ़ावा देना। 1996 में विश्व एथलेटिक्स द्वारा स्थापित यह दिवस शारीरिक फिटनेस के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। इसका लक्ष्य स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को खेलों से जोड़ना, एक स्वास्थ्य जीवन शैली को प्रोत्साहित करना और भविष्य के एथलीटों की पहचान करना है। यह अनुशासन, टीम वर्क और धैर्य जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत का कौन सा राज्य शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य बना? इन जून 2025 विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन इलेक्शन? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है बिहार और चौथा है तेलंगाना। तो ये पहला बना है बिहार राज्य, ठीक है। जून 2025 में बिहार शहरी चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडेक और बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित इस ऐप का उद्देश्य बुजुर्गों, दिव्यांगों और प्रवासी श्रमिकों जैसे लोगों की भागीदारी बढ़ाना है। यह प्रणाली सुरक्षित लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन और चेहरे की पहचान जैसे तकनीकों का उपयोग करती है। इस पहल से मतदान की पहुंच और समावेशिता में सुधार की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में किस देश ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जब से उसने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी? इन जुलाई 2025 विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट सिंस ही टुक पावर इन अफगानिस्तान इन 2021? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है ईरान। ये मान्यता दिया गया है रूस के द्वारा। जुलाई 2025 में रूस आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। यह निर्णय कई वर्षों की राजनयिक बातचीत के बाद आया, जो रूस की बदलती भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इस कदम को तालिबान के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत माना गया, हालांकि कुछ मानवाधिकार समूहों ने इसकी आलोचना भी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किस नए एआई आधारित फ्रेमवर्क को लॉन्च किया? इन अगस्त 2025 विच न्यू एआई बेस्ड फ्रेमवर्क डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च? इसके लिए आपका पहला है फ्री एआई, दूसरा है इन्फिनिटी एआई, तीसरा है प्रगति एआई और चौथा है उन्नति एआई। तो ये है आपका फ्री एआई, ठीक है। अगस्त 2025 में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोगों को सुनिश्चित करने के लिए फ्री एआई नामक एक ढांचा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य नवाचार और ग्राहकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। यह ढांचा विश्वास, निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता जैसे 7 मार्गदर्शन सिद्धांतों पर आधारित है और सुरक्षित एआई कार्यान्वयन के लिए 6 रणनीतिक स्तंभों के तहत सिफारिशें भी प्रदान करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला व्यावसायिक रूप से स्वीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS का उद्घाटन किया गया? इन जुलाई 2025 इन विच इंडियन सिटी वॉज साउथ एशियाज लार्जेस्ट एंड इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल अप्रूव्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इनॉग्रेटेड? पहला है आपका ऑप्शन मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है हैदराबाद। इसका इनॉग्रेशन दिल्ली में किया गया था। जुलाई 2025 में दिल्ली में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला व्यावसायिक रूप से स्वीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित किया गया है। यह 20 मेगावाट क्षमता वाली प्रणाली किलोकरी के BRPL सब स्टेशन में लगाई गई है। यह प्रणाली सौर ऊर्जा को संग्रहित कर पीक आवर्स के दौरान बिजली की आपूर्ति करेगा, जिससे ग्रिड की स्थिरता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन सा भारतीय किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया? इन जुलाई 2025 विच इंडियन फोर्ट वाज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है लाल किला, दूसरा है मराठा किला, तीसरा है ग्वालियर किला और चौथा है आमेर किला। ये ऐड किया गया है मराठा किला। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें 12 किले शामिल हैं, जिनमें 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में है। यह सूची मराठा शासकों द्वारा 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच निर्मित सैन्य इंजीनियरिंग और वास्तुकला की असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है। इस सूची में शामिल होने से भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा ने क्या करने पर सहमति व्यक्त की? एट द G7 समिट हेल्ड इन जून 2025 व्हाट डिड इंडिया एंड कनाडा एग्री टू डू? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना, दूसरा है राजनयिक संबंधों को बहाल करना, तीसरा है सैन्य अभ्यास करना और चौथा है संयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना। तो ये है आपका राजनयिक संबंधों को बहाल करना यानी रिस्टोर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। ठीक है, जून 2025 में कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन में भारत और कनाडा ने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के समकक्ष मार्क कार्नी के बीच बैठक के बाद दोनों देशों ने आपसी सम्मान के आधार पर संबंधों को बहाल करने का संकल्प लिया। इसके तहत दोनों देशों ने नागरिकों के लिए सामान्य सेवाओं को फिर से शुरू करने के उद्देश्य से नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर सहमति जताई है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारी के लिए सबैटिकल लीव स्कीम लॉन्च किया है? इन अगस्त 2025 विच स्टेट लॉन्च द सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है असम, तीसरा है केरल और चौथा है कर्नाटक। ये लॉन्च किया गया है सिक्किम राज्य के द्वारा। अगस्त 2025 में सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव स्कीम शुरू की, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इस योजना के तहत 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी 365 से 1080 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। अवकाश अवधि में उन्हें 50% मूल वेतन मिलेगा, जिससे वे बिना नौकरी खोए व्यक्तिगत विकास, उच्च शिक्षा या उद्यमिता में समय लगा सकते हैं। यह पहल कर्मचारियों के कल्याण और कौशल विकास पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन सी भारतीय महिला FIDE महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? इन जुलाई 2025 विच इंडियन वुमेन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIDE वीमेंस वर्ल्ड कप टाइटल? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, दूसरा है हरिका द्रोणावली, तीसरा है दिव्या देशमुख और चौथा है R वैशाली। तो ये जीता गया है आपका दिव्या देशमुख के द्वारा। जुलाई 2025 में 19 वर्षीय दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जॉर्जिया के बाद बाटोमी में हुए फाइनल में उन्होंने कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में हराया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ दिव्या भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर भी बन गई हैं और उन्होंने 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? इन जून 2025 विच एनिवर्सरी डिड द प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेलिब्रेटेड? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 5वीं, दूसरा है 7वीं, तीसरा है 9वीं और चौथा है 10वीं।
तो ये मनाया गया है 9वीं, ठीक है। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाई। 9 जून 2016 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और उच्च जोखिम वाली गर्भधारण का समय पर पता लगाना है, ठीक है। इस अभियान के तहत अब तक 6.19 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की जा चुकी है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की उपस्थिति को दक्षिण पश्चिमी घाट के ऊंचे इलाकों में पुष्टि की गई? इन अगस्त 2025 विच रेयर ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज वॉज कंफर्म्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाईलैंड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट? आपका पहला ऑप्शन है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया, दूसरा है पेंटोला फ्लावेसेंस और तीसरा है लिबेलुला लेनियाटा और चौथा है ओरियोथेमिस फेलिक्स, ठीक है। तो ये है आपका क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। अगस्त 2025 में दक्षिण पश्चिमी घाट ऊंचे इलाकों में एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया की उपस्थिति की पुनः पुष्टि की गई। इससे पहले एक सामान्य प्रजाति के रूप में गलत पहचान लिया गया था। यह प्रजाति हिमालय और यूरोप में पाई जाती है और माना जाता है कि हिम युग के दौरान यह दक्षिण भारत में आई थी, ठीक है। यह खोज क्षेत्र की अनूठी जैव विविधता को उजागर करती है और इसके संरक्षण के महत्व पर जोर देती है। तो ये था आज का हमारा 40 क्वेश्चन का करंट अफेयर का सेशन और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि जितने भी अपकमिंग कंटेंट्स इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।